तो साथियों आज के दिन निफ्टी में एक बड़ा स्विंग देखने को मिला। 200 पॉइंट के यहाँ पे स्विंग्स जो हैं निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिले। एंड फॉल की अगर बात करें तो लगभग 1.37% का डाउनफॉल था। निफ्टी की गिरावट जो है उतनी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वो ग्रोथ जो है उतनी सस्टेनेबल नहीं देखने को मिल रही। चाइना की बात करें 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 5.5% का ग्रोथ उसने पिछले क्वार्टर में दिखाया है। हमारी इकोनॉमी की बात करें तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 5.5% की ग्रोथ दिखा रही है। तो ये मतलब ग्रोथ जो है बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक बड़े बेस के साथ चाइना उतने ही पेस से ग्रो कर रहा है जितने पेस से हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारा बेस काफी छोटा है। हमारे इस छोटे बेस के होने के साथ साथ हमें एटलीस्ट 7-8% से जो है तो हमारी जीडीपी को ग्रो करना चाहिए। और अगर आप चाइना का डाटा देखोगे 2010 तक नियरली, तो ऐसा जब चाइना का जीडीपी का बेस जो है छोटा था, तब उस समय चाइना हार्डली कभी मतलब 8% या 9% के नीचे उसने अपनी जीडीपी की ग्रोथ दिखाई है। एंड दैट इज वाई चाइना इतने पेस से जो है आगे आगे ग्रो कर पाया है। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो दिख रही है। हमारे जो अर्निंग्स आ रहे हैं उसमें पुअर अर्निंग्स देखने को मिल रही है। आज भी एक की इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और रुपी जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हम एक नेट यहाँ पे इंपोर्टर कंट्री हैं और एक्सपोर्टर हम नेट में है नहीं, तो हमारे लिए डॉलर का वीक होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो नेगेटिव है कहीं ना कहीं, और उस पर भी दैट इज वाई एफआईआईज की हर दिन की लगभग 4 से 5,000 करोड़ की सेलिंग्स जो है देखने को मिल रही है। आज के दिन भी एफआईआईज ने लगभग 5,900 करोड़ की नेट में सेलिंग की है। तो ये फॉल तो होना ही था मार्केट में, नो डाउट। पोर्टफोलियो की बात करें -3% का आज मेरा पोर्टफोलियो डाउन है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन रहा है। बात करते हैं की इंडस्ट्रीज के रिजल्ट की, तो आप देखेंगे सेल्स में 20% की ग्रोथ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां टेलविंड देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 सालों से टेलविंड चल रहा है वायर सेक्टर में, और यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वहां मार्जिन जो है पैड जो है वो डिक्लाइन कर जा रहे हैं। और कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2,467 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,059 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। एस्टिमेट की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2,420 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के आसपास। तो रेवेन्यू को यहाँ पे कंपनी ने बीट किया है, लेकिन अगर आप ईपीएस का एस्टिमेट देखेंगे तो वो था 19 ईपीएस, मतलब ईपीएस जो है 19 के राउंड आना चाहिए था। आया कितना, 17.25 रुपए। तो ईपीएस के फ्रंट पर यहां पर की इंडस्ट्रीज ने मार्केट को जो है तो एक तरीके से निराश किया है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी पिटाई हो रही है, एवरेज से रिजल्ट आने के बाद की तो पिटाई होनी ही होनी है। तो मार्केट इस समय चल ही ऐसा रहा है कि हर स्टॉक्स डाउन है, और मतलब कोई बहुत ही अच्छा स्टॉक है तो ही वो आपको शायद 10 से 12% डाउन मिलेगा। अदरवाइज ठीक ठाक स्टॉक तो 20 से 25% डाउन आपको देखने को मिल जाएंगे, और कहीं अगर बुरी न्यूज आ गई आईटी की रेट वगैरह तो वो 30-40-50% तो वो गिर ही रहे हैं। सिमिलर सी कहानी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो देखिए 100% से ज्यादा की ग्रोथ जो है 2 क्वार्टर में, Q2 और Q3 में कंटिन्यू डिक्सन ने दिखाया है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100% की ग्रोथ के बाद आपका स्टॉक जो है 10% का अपर सर्किट लगाएगा, तो ये आपकी मिस्टेक है। मैंने कल भी इस चीज को वीडियो में बताया था कि 2 क्वार्टर से लगातार 100% से ग्रो कर रहा है। इसके मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि ये 50% से ग्रो करने वाली कंपनी है। तो 100% से अगर 2 क्वार्टर में ग्रो कर गई है तो अगले 2 क्वार्टर में 100% की ग्रोथ नहीं दिखाएगी। और इसका जो पी है नियरली 160 का चल रहा है, तो ये ग्रोथ जो है सस्टेनेबल नहीं है। और मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि इसकी ग्रोथ जो है वो पीक आउट हो चुकी है, अगले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज वाई अच्छे रिजल्ट के बाद यहां पे अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि वैल्यूएशंस आर ऑन द हायर साइड। इनफैक्ट अगर FY25 का हम कंप्लीट जो है तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद भी बात करेंगे तो भी 100 के ऊपर का ही पी रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी का। और ये कहानी सिर्फ डिक्सन के साथ नहीं हो रही है। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें, जितने भी ईएमएस के स्टॉक हैं 100 से ऊपर के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, दे ऑल आर फॉलिंग। एंड दैट इज वाई मैं यहाँ पे आपको बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि इस फॉल में भी अगर आपको पेन से कोई रिलीफ दे सकता है तो वो है प्रॉफिट बुकिंग। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेरे पास स्टॉक हुआ करता था और नियरली मैंने यहाँ पे 7200 के राउंड प्रॉफिट बुक किया था। 12 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में फ्री के हैं
और ये एक रिलीफ देता है। स्टॉक गिर भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपना कैपिटल उधर पे निकाल रखा है। जोमेटो की बात करें तो इसको भी कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है ब्लिंकिट का, और ब्लिंकिट जो है कंटिन्यू लॉस दे रहा है जोमेटो के सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिक्लाइन कर गई, क्योंकि ब्लिंकिट के लॉसेस जो है वो कंपनसेट नहीं हो पाए। और चूंकि मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, बोल रहा है कि 2000 स्टोर्स जो दिसंबर 2026 तक ओपन करने वाला था, उसको ये दिसंबर 2025 में ही अचीव करने वाले हैं। तो इस तरीके के एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन होंगे। ब्लिंकिट अभी ब्रेक इवन पे आया नहीं, तो ये लॉस कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। और दैट इज वाई मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे के 2-3 क्वार्टर जो हैं और ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिल सकते हैं। ईपीएस में आगे जो है और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी शायद इंप्रूव ना हो पाए, एंड दैट इज वाई यहाँ पे स्टॉक जो है आज पनिश किया गया है। अदर देन दैट 350 का यहाँ पे पी है, तो वो भी एक पनिशमेंट का रीजन है कि वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर साइड में है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल और कल्याण ज्वेलर्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे कि सर थोड़ा यथार्थ पे वीडियो बनाइए, कल्याण पे वीडियो बनाइए। दोनों को मैं आज के दिन कवर करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करता हूँ यथार्थ हॉस्पिटल को। तो देखिए, एक ही यहाँ पे न्यूज आई है आईटी रेड को लेकर के, और ये न्यूज अगर बुल मार्केट में आई होती तो बिलीव मी, वन डे का एक फॉल बनता, रेड कैंडल बनती वन डे की, शायद यहां कहीं पे बनती, और उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट करके शायद ऊपर उठ जाता। लेकिन क्योंकि ये जो न्यूज आई है, ये आई है आपके बेयर मार्केट में, हर दिन सेलिंग हो रही है, एंड दैट इज वाई स्टॉक जो है कंटिन्यू गिरता जा रहा है। आप देखेंगे एक मंथ में 30% गिरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस न्यूज की वजह से गिरा है कि आईटी रेट की न्यूज आई, मैनेजमेंट ने जो है तो क्यूआईपी लाया, और क्यूआईपी लाते समय जो है तो अपने इन्वेस्टर्स को उन्होंने आईटी रेट के बारे में बताया नहीं, जबकि ये गलत है। आईटी रेट की जो न्यूज आई है, ये र्यूमर है, मैं बता रहा हूं। आईटी रेट की जो न्यूज आई थी वो 17 तारीख को आई थी, और उसके बाद यथार्थ ने अपना क्यूआईपी रेज किया था। जब यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सचेंज को सारी चीजें बता रहा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि एक्सचेंज में मतलब जो भी कंटेंट है वो हर किसी को विजिबल होता है, हर कोई देख सकता है। और एज एन इन्वेस्टर ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसके सारे डाटा को, सारे फाइनेंशियल्स को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तो एक फॉल्स एलिगेशन हो गया कि आपने मतलब आईटी रेड हुई और क्यूआईपी उसके बाद हुआ, और क्यूआईपी में जो इन्वेस्टर्स थे उनको पता नहीं है। तो ये एलिगेशन जो है मैनेजमेंट ने भी बताया है बेसलेस, और मुझे भी काफी हद तक बेसलेस लगता है। रहा सवाल कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो क्वार्टरली रिजल्ट और सेल्स की ग्रोथ तो आप देख ही सकते हैं, पूरे इंडस्ट्री में बेस्ट है। आप देखिए यहाँ पे कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो हुआ करता था 63 का 2022 में हुआ करता था, और हाफ क्वार्टर में ही इस बार सारे के सारे कैश फ्लो को सरपास किया है। पॉजिटिव में कैश फ्लो आया है, वो भी 100 करोड़ का, विच इज क्वाइट पॉजिटिव, जो कि बताता है कि बिजनेस में दम है, और जो नंबर्स आए हैं दोज नंबर्स आर नॉट फॉल्स। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं एक्यूमुलेशन डाटा। तो आप देखेंगे कि जो कभी मतलब ट्रेड हुआ करते थे जितने वॉल्यूम्स, उसका डबल वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो ये जो डार्क कलर में आपको यहाँ पे बार्स दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम की डिलीवरी बता रहा है। ये इतने टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, और इसमें से ये वॉल्यूम जो है ये डिलीवर हुए। तो आप देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो वॉल्यूम क्लियर कट बता रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर रही है। ऑल्दो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दिस वीडियो इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से और अपने रिसर्च के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करने के बाद कोई भी बाय या सेल का डिसीजन। नाउ कमिंग टू द कल्याण ज्वेलर्स, 32% का यहाँ पे एक मंथ में फॉल। अब कल्याण ज्वेलर्स में क्या क्या एलिगेशन लगे? एक तो आईटी रेड की एलिगेशन लगी, दूसरा एलिगेशन ये लगा कि मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे फंडिंग दी गई है प्राइस को पंप अप करने के लिए। तीसरा एलिगेशन क्या लगा गया? हालांकि इन दोनों एलिगेशन को यहाँ पे मैनेजमेंट ने खारिज कर दिया है, ये दोनों एलिगेशन गलत हैं। और मोतीलाल ओसवाल वाले का तो क्लेरिफिकेशन रामदेव अग्रवाल ने 1 या 2 दिन पहले दे दिया है कि ये एलिगेशन भी गलत हैं। तो ये बेसलेस एलिगेशन दिए गए हैं। इसके अलावा जब ऐसी ऐसी 1-2 न्यूज आती है तो तीसरी चौथी भी न्यूज आने लग जाती है। कुछ न्यूज ये भी है कि इनके स्टोर पे एक भी सेल्स नहीं है, सेल्स 0 है, और सारे के सारे यहाँ पे नंबर्स जो हैं मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो जब मैनिपुलेशन की बात आती है तो आप यहाँ पे इसका भी कैश फ्लो देख लीजिए। प्रॉफिट एंड सेल्स वो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो आप भी देख सकते हैं। आप देखिए 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे कैश फ्लो था ऑपरेशनल एक्टिविटी से, उसके बाद 1322 था, और अभी सिर्फ हाफ ईयरली बीता है, और आप देखेंगे पिछले साल से ज्यादा का यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी के पास आ चुका है। कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्री में लीडर टाइप की ग्रोथ दिखा रही है।
कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग, स्टोर का एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे पिछले साल का जो स्टोर का गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट, इस बार क्वार्टर 4 में उसको शायद सरपास करने वाली है, और क्वार्टर 3 का उनका रिजल्ट यह है कि उन्होंने 50% इंक्रीमेंट दिखाया है अपने गाइडेंस में। पिछले साल बोले थे नियरली 103 स्टोर खोलेंगे, इस बार का जो गाइडेंस आया है वो 170 स्टोर खोलने का आया है। तो इतना एक स्ट्रांग एग्रेसिव यहाँ पे गाइडेंस दे रही कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसके बाद भी यहाँ पे मैनेजमेंट और क्या बोल रहा है कि वो जल्द से जल्द डेट को रिपे करेंगे। अभी उन्होंने 450 करोड़ रुपए का डेट का रिपेमेंट किया है, तो पैसा कहीं से आया है तब तो डेट का रिपेमेंट हुआ है। उसके बाद ये बोल रहे हैं डेट का रिपेमेंट जल्द करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी जो है बाई बैक भी करेगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे अब इससे स्ट्रांग अच्छा बिजनेस और इससे बढ़िया मैनेजमेंट का मतलब जो गाइडेंस है, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि मैनेजमेंट एकदम क्लीन चिट है। हो सकता है कि देखिए ये तो दो पक्ष हैं, एक पक्ष कुछ कुछ बोल रहा है, एक पक्ष कुछ बोल रहा है, हो सकता है बाद में मैनेजमेंट गलत साबित हो जाए। बट क्या है कि कई सारी चीजें अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो मैनेजमेंट के साइड में ही पॉइंट आउट करती हैं कि बिजनेस यहाँ पे स्ट्रांग है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स की एक और न्यूज आई है कि यहाँ पे उन्होंने आज जो है कुछ और शेयर्स की प्लेजिंग की है। तो इसके पहले की अगर आप देखेंगे तो इनकी प्लेजिंग जो है नियरली 19% की थी, और अब ये प्लेजिंग बढ़ करके 25% हो गई। मार्केट में इसको भी काफी ज्यादा नेगेटिव लिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब प्लेजिंग की गई थी तब इनका नियरली जो है 535 का प्राइस हुआ करता था कल्याण ज्वेलर्स का, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस जो है काफी ज्यादा क्रैश कर गया है। तो सिक्योरिटीज की क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो लेंडर है वो आपको और ज्यादा प्लेजिंग करने के लिए बोलेगा। क्योंकि सपोज करिए कि आपने 1 लाख रुपए की अगर उधारी लेते हैं और कोई भी चीज वहां पे गिरवी की जाती है, सपोज कि कोई एक लैंड ही गिरवी की गई या कुछ भी गिरवी किया गया और उसकी वैल्यू अगर डिग्रेड हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंडर आपको बोलेगा कि आप और कुछ गिरवी करो। तो वही सेम चीज यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के साथ में हुई। बाकी अगर इस स्टॉक में भी डिलीवरी देखा जाए तो उतनी सॉलिड डिलीवरी नहीं है। कभी कभी यहाँ पे डिलीवरी तो बढ़िया दिख रही है, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो जितने ट्रेडेबल्स रहे हैं उतनी ज्यादा यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये प्राइस अट्रैक्टिव है तो यहाँ पे डिलीवरी के बार्स जो हैं और थोड़े बड़े होने चाहिए थे, जैसे कि यथार्थ में हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है मे बी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, और शायद ये 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है, एलिगेशंस वहाँ पे गलत साबित होते हैं, तो शायद यहाँ पे एक बार फिर से ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है। देन ओनली प्राइस जो है आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मार्केट में एक और डाउट है कि जो नया फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हुआ है वो कल्याण ज्वेलर्स के लिए उतना वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि फोको मॉडल पे मेनली यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स वर्क करता है, और सारा का सारा बर्डन जो है फ्रेंचाइजी के ऊपर डाल दिया गया है। यानी कैपेक्स और इन्वेंट्री हर चीज, पहले क्या है कैपेक्स कल्याण ज्वेलर्स करता था, इन्वेंट्री जो है फ्रेंचाइजी किया करता था, लेकिन अब नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी जो है कैपेक्स और इन्वेंट्री दोनों का ही बर्डन जो है लेगा। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का कार्य देखेगा। तो मे बी मार्केट उसको भी लेकर के चिंतित है कि एग्रीमेंट में चेंजेस किए गए हैं, तो उसकी वजह से शायद इतना ये एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन ना कर पाए। तो ओनली टाइम विल टेल कि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स जो है रिकवर कर पाएगा या नहीं। अगर कर पाता है तो बहुत सॉलिड रिकवरी होगी, और अगर नहीं कर पाता तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं पीसी ज्वेलर्स जैसे, यहाँ पे आपको इसके हाल देखने को मिल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, आई एम होल्डिंग सम फ्री शेयर्स ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रिस्क वहाँ पे कुछ नहीं है। हार्डली मैंने 1 या 2% का रिस्क इस स्टॉक में लिया हुआ है, और उसको मैं वहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ। बाकी आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से चाहें तो इसमें जो भी डिसीजन लेना है अपने रिस्क के हिसाब से लें, अपने एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लें। दिस वीडियो इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।